हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग और बिल वाइज एंट्री के ऊपर। देखो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने बुक्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहती हैं, लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाती हैं। अब देखो, जो बिल वाइज जो हम लोग मैनेज करते हैं ना, उससे हमारा कलेक्शन क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, 3x हो जाता है, यानी जो कलेक्शन की स्पीड है बढ़ जाती है। अब सपोज करो किसी पार्टी को आपने 50-100 बिल रेज कर दिए। अब आपको उससे क्या करना है, कलेक्शन करना है पैसे का। बट आपको ये नहीं पता है कि कौन सा बिल कितने दिन ओवरड्यू हो गया है, तो आप उससे किस टाइप से डिमांड करेंगे। तो आपको तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या करेंगे, उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे और डे वाइज उसको लगाएंगे कि यार ये पेमेंट इतने दिनों में आई, ये पेमेंट इतने दिनों में आई। तो उससे होता क्या है, आपका टाइम खराब होता है। अब ठीक है, एक पार्टी का तो आपने मिला लिया, ऐसे आपके पास 100 पार्टियां हैं, 200 पार्टियां हैं जिनसे आपको कलेक्शन करना है, तो आप उसको कैसे कलेक्शन करेंगे। तो उससे क्या होता है ना, हमारा कलेक्शन होता है डिले, और कलेक्शन हमारा डिले होता है तो हमारी सेल्स भी हो जाती है डिले। क्यों? क्योंकि जब आप पार्टी को पेमेंट के लिए फॉलोअप नहीं करते हो तो वो दूसरी पार्टी से परचेसिंग करता है, जब आप फॉलोअप उसको करते हो तब वो आपसे क्या करता है, फिर परचेसिंग करता है। तो दोनों ही चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, एक तो कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, दूसरा आपके क्या होता है, सेल्स में इफेक्ट पड़ता है। तो जितना स्पीड आपका कलेक्शन होगा उतनी ही स्पीड से आपकी सेल्स होगी। ठीक है, तो अब इसको टैली में कैसे एंट्री करना है, कैसे आप कलेक्शन मैनेज करेंगे, कैसे बिल बाय बिल मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, मेरे पास एक डेमो कंपनी है। अब डेमो कंपनी में क्या है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, ग्रुप समरी में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सैंड्री डेटर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास इतनी सारी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बट क्या है, मेरे पास बिल बाय बिल मैनेजमेंट नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है कि मैं लोगों से पेमेंट कलेक्शन नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे यही नहीं पता है कि किस पार्टी का कितना दिन हो गया है, किससे मुझे कब पेमेंट लेनी है। अगर यही बिल बाय बिल होता तो मैं क्या करता, सिंगल क्लिक करता और देखता कि यार हाँ, इसका कलेक्शन 30 दिन से ऊपर हो गया है या 45 दिन से ऊपर हो गया है, या आपको जो भी पेमेंट टर्म्स रहती हैं उसके बेस पे आप क्या कर सकते थे, कलेक्शन कर सकते थे। तो इतनी सारी आउटस्टैंडिंग होने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कुछ पार्टियों का एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आपको रिपोर्ट कैसे दिखेगी बिल बाय बिल की। बैक करते हैं अपन। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पर आ जाएंगे रिसीवेबल। तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है कि भाई एक पार्टी है यहाँ पर, जैसे इसको मैंने माल बेचा है 1 अक्टूबर को, तो इसको 8 दिन हो गए हैं मुझे बिल यानी माल दिए हुए, और मुझे इसकी जो पेमेंट टर्म्स है 15 डेज़ की एग्जाम्पल के लिए, 7 डेज़ की है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि इसकी जो मुझे पेमेंट है वो 7 दिनों में लेनी है या 15 दिनों में लेनी है। तो जब ऐसे ही सारी पार्टी को डिटेल हमको आ जाएंगी हमारे सामने, तो हमारे क्या आउटस्टैंडिंग कलेक्शन स्पीड से नहीं होगा। तो इस टाइप की रिपोर्ट कैसे बनानी है, सबसे पहले तो वो आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप बिल बाय बिल मैनेज करते हैं तो आपको क्या करना है, पार्टी के लेजर में आ जाना है। फिर यहाँ पर क्या करना है अपने को, जो देखो ये है ना मेंटेन बिल बाय बिल, इसको क्या कर लेना है, आपको यस कर लेना है। यहाँ पर इसको यस करने के बाद आपकी जो पेमेंट टर्म्स है पार्टी वाइज, यानी किसी पार्टी को आप 7 दिन देना चाह रहे हैं, किसी को 15 दिन देना चाह रहे हैं, किसी को 20 दिन देना चाह रहे हैं। अगर किसी को 7 दिन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 7 डेज डाल देंगे, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसकी आउटस्टैंडिंग जो मैनेज होगी 7 दिन के बाद उसका क्या होगा, ओवरड्यू होगा। अभी क्या, जैसे 1 तारीख को बिल बनाया तो दिख क्या रहा था हमको, 8 दिन दिख रहा था डायरेक्ट। तो जब मैं 7 दूंगा तो 7 के बाद वो डे कैलकुलेट करेगा कि 7 के बाद कितने दिन उसको ओवरड्यू हो गए हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, बिल बाय बिल मैनेज होता है। और फिर हम आएंगे पार्टी के लेजर में। डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर में आ जाता हूं मैं। यहाँ पर लिख देता हूं पंसारी वेंचर। अब देखो, इस पार्टी का मेरे को वहां पर बहुत सारे बिल दिख रहे थे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये 3 लाख रुपए आया, जो अकाउंटेंट बैठा है ऑफिस में उसने क्या किया, उठा के एंट्री मारी और ऑन अकाउंट में सेट कर दिया। ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है कि मैंने किसी भी बिल के बिहाफ में एडजस्ट नहीं किया, पेमेंट आया, उठा के मैंने जमा कर दिया। अब यहाँ पर बैंक पार्टी का बैलेंस क्या दिख रहा है, 1,33,040 दिख रहा है कि मुझे इतना पैसा लेना है। बट जब मैं रिपोर्ट में वहां पर जा रहा हूँ तो वहां मुझे क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। तो मैं रिपोर्ट में वापस दिखाता हूँ एक बार आपको। डिस्प्ले, स्टेटमेंट अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, यहाँ पर कर देते हैं लेजर वाइज। ये देखो, अब यहाँ पर पंसारी का कितना बैलेंस दिख रहा है मेरे को, 4,33,040। ठीक है, अब वहां पर कितना दिख रहा था, 1,33,040। तो 3 लाख रुपए मेरे क्या हो गए, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो मेरा पड़ा है ऑन अकाउंट में, तो यहाँ पर रिपोर्ट में तो आया ही नहीं। जब मैं उसको बिल बाय बिल मैनेज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बिल कम हो जाएंगे और यहाँ का बैलेंस और वहाँ का बैलेंस दोनों सेम दिखना चाहिए अपने को। तो वापस आते हैं हम पार्टी के लेजर में। डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, पंसारी में आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लाख को ओपन कर लेंगे। पहले तो आप सेल को समझो, जब सेल बिल बनाते हो आप, तो जब नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल जो सेल बिल है हमारा वो न्यू रेफरेंस में होना चाहिए। जैसे न्यू रेफरेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर जो 4904 है, ये 49 बिल नंबर ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेता है यहाँ से।
और नंबर ऑफ डेज जो है आपका 7 डेज डाले थे, तो बिल इसका ड्यू कब होना है, 8वें दिन पे होना है। तो इंटरनेट का यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे। तो जितने भी बिल बनेंगे आपके न्यू रेफरेंस में होने चाहिए। अब क्या करना है मुझे, इसको जो मेरे पास पेमेंट आई ये वाली, तो कौन से बिल के अगेंस्ट से आई उसको एडजस्ट करना है मेरे को। तो एंटर करूँगा यहाँ से, और जब भी आप पेमेंट रिसीव करोगे तो उसको आप क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। ठीक है, अगर आपको बिल नहीं बना है और कस्टमर ने आपको क्या किया, एडवांस पेमेंट दे दिया है, तो आप क्या लोगे, एडवांस में लेके जाओगे। तो जब पार्टी का बिल बन चुका हो और पेमेंट आ रहा हो तो उसको ऑन अकाउंट में नहीं डालना है। ऑन अकाउंट में कब डालोगे आप, जब आपको पता नहीं है कि कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आई। अब आपको पता है कि कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में मेरे पेमेंट आई, तो हम क्या करेंगे, उस बिल के पेटे में हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। पहले न्यू रेफरेंस किए थे बिल बनाते समय, रिसीव करते समय हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, एंटर। तो इतने सारे देखो मेरे जो बिल हैं वो ड्यू हैं, तो सबसे पहली वाली हम डेट पकड़ेंगे कि पहला बिल सबसे पहले काटेंगे हम। ठीक है, तो पहला बिल क्या है, 1 तारीख का है, तो इसको काट दिया यहाँ पर। फिर सेकंड बिल कौन सा है हमारा, ये भी 1 तारीख का है, 1/19 का। फिर थर्ड बिल कौन सा है हमारा यहाँ पर, 14,875 रुपये का है। और फिर अपना कौन सा 6 तारीख का है, 47। जब तक 3 लाख एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक हमको बिल को सेलेक्ट कर लेना है। एंटर किए, फिर एंटर किए, तो देखो नीचे जो हो गया हमारा, अब ये बिल कितने, बिल की वैल्यू कितनी थी, 60100 थी। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पर इसने कितना बैलेंस लिया, 21,975। क्यों, क्योंकि 3 लाख यहाँ तक एडजस्ट हो गया मेरा। ठीक है, ये 3 लाख नीचे दिख रहा है आपको। तो इस स्टेप से आपको क्या करना है, जब तक 3 लाख खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको बिल को सिलेक्शन करते आना है। एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। ये क्या हो गया, हमारा बिल सेव हो गया। अब देखो एक रिपोर्ट आपको वहां पर दिखाया था, सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है हमको बिल वाइज का, तो यहाँ पर F5 शॉर्टकट ऑप्शन है और माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बिल वाइज किया। तो अब देखो मेरा कितना बैलेंस बाकी है यहाँ पर, 1,33,040। और कितने दिन हो गए बिल को ड्यू हुए, और कौन कौन सा बिल बाकी है। तो देखो 7 अक्टूबर का एक बिल था जिसकी वैल्यू थी हमारी 60,100, जिसमें से हमारे पास डिफरेंस का पैसा आ गया है, यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, कि 21,975 यहाँ पर आ गया है और डिफरेंस का मेरा बैलेंस यहाँ पर लेना है। और बाकी जो 2 बिल हैं वो पेंडिंग में है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, बिल वाइज एंट्री करेंगे। अब हम चलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, डिस्प्ले स्टेटमेंट अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। तो देखो पहले कितने सारे इसमें बिल आ रहे थे, अब इसमें वंसारी वेंचर के 3 ही बिल आ रहे हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, टैली में एंट्री कर सकते हो। तो देखो अभी आप, तो यहाँ पर जो पंसारी वेंचर के ना 3 बिल दिख रहे हैं, पहले क्या दिख रहे थे, 7 से 8 बिल दिख रहे थे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो बिल बाय बिल है उसको, जो रिसिप्ट हुई इसको उसके बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे और हमारी आउटस्टैंडिंग उसके हिसाब से कलेक्शन करेंगे। तो देखो कितनी अच्छी रिपोर्ट बन गई। जब ये अपने बॉस को दिखाओगे आप कि सर मुझे इस पार्टी से इतना बैलेंस लेना है, इतने दिन हो गए, यानी खुद से, भाई आपको बॉस नहीं बोलना चाहिए कि मुझे आउटस्टैंडिंग कितना कलेक्शन। आप जब भी आपको बॉस है उनके टेबल पे पेपर उठा के रख दो, तो उससे क्या होता है ना, आपकी वैल्यू बढ़ती है कि यार ये बंदे का नॉलेज है और मुझे डे टू डे बता रहा है कि सर आज इसका ड्यू हो गया, आज इसका ड्यू हो गया। तो कब होगा, आप स्मार्ट कब बनेंगे, जब इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। देखो अकाउंटिंग हर कोई करता है, लेकिन आपको क्या करना है, लोगों से हट के करना है। ऐसा नहीं कि जब बॉस बोले तब काम करना है, खुद से ऐसा काम कर दिखाओ कि बॉस भी हाँ बोले, यार आपको तारीफ करे कि नहीं यार ये बंदा काम करता है, और आपकी वैल्यू होनी चाहिए यार। देखो गधा मजदूरी करने हम बैठे नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है अपने को। तो स्मार्ट वर्क ऐसे ही होता है, आप देखोगे ना 90% जगह पर बिल बाय बिल मैनेज नहीं होता है, और जहाँ होता है ना वहाँ पर स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, गधे लोग नहीं बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो अगर आपको भी स्मार्ट बनना है और स्मार्ट तरीके से अकाउंटिंग करनी है ना, तो इस टाइप का काम करना पड़ेगा आपको। और इससे होता क्या ना, कलेक्शन बहुत स्पीड से होता है। आप कलेक्शन बढ़ेगा तो आपकी सेल स्पीड से होगी। और देखो कलेक्शन होता है ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है। जो आपने सीसी लेके रखा हुआ है ना, तो सीसी का इंटरेस्ट भी मंथली कम हो जाता है। जब आप कलेक्शन अच्छा करोगे और सीसी में पैसा डालोगे ना, तो मंथली आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो जब मैं किसी के पास काम करता हूँ या किसी को बताता हूँ ना, तो उनको यही चीज़ समझाता हूँ, सर आप अपना कलेक्शन अच्छा कीजिए। कलेक्शन अच्छा करेंगे तो मल्टीपल जगह पर आपका इफेक्ट पड़ता है। देखो सेल करना, सेल कोई भी कर लेगा, सेल करना बड़ी बात नहीं है, मेन होता है कलेक्शन करना। हर कंपनी में कलेक्शन डिले होता है, और आप जहाँ भी चले जाओ, घूम लो फिर लो, आपको दिखेगा हर एक कंपनी में यार कि कलेक्शन डेड पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जिस दिन अगर हर लोग ने ये सोच लिया ना कि मुझे कलेक्शन में टाइट करना है, तो सेल ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप ज़्यादा नहीं 6 महीना ट्राई करके देख लो, आपकी जो सेल है ना एटलीस्ट 1.25 तो हो ही जानी चाहिए, यानी 25% आपकी सेल बढ़ जाएगी। और आपका जो इंटरेस्ट है, जो मान के चलो अभी 15 लाख लग रहा है, वो गिर के आ जाएगा 10 लाख में सालाना में। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।